यह कहानी है उस इंसान की जिसने भारत के सबसे बड़े कपड़ा ब्रांड रेमंड को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्हें एक किराए के घर में रहना पड़ा। हम बात कर रहे हैं विजय पथ सिंघानिया जी की, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, जिसमें कामयाबी भी है, रोमांच भी है और अंत में एक बहुत ही भावुक कर देने वाला मोड़ भी है। विजय पथ सिंघानिया का नाम भारत के व्यापार जगत में बहुत बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने साल 1980 में रेमंड कंपनी की कमान अपने हाथ में ली थी। उस समय रेमंड सिर्फ एक साधारण कंपनी हुआ करती थी, लेकिन विजय पथ जी की सोच और उनकी मेहनत ने इसे एक ऐसा ब्रांड बना दिया जो आज हर घर की पहचान है। उन्होंने न केवल अच्छे कपड़े बनाए बल्कि द कंप्लीट मैन की एक ऐसी छवि पेश की जिसे हर कोई अपनाना चाहता था। उनके नेतृत्व में रेमंड ने सिर्फ कपड़ों के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि स्टील, सीमेंट और डेनिम जैसी कई अलग अलग कारोबार में अपना हाथ आजमाया और कामयाबी हासिल की। उनकी इसी सफलता और देश के विकास में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2006 में पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान से नवाजा था। लेकिन विजय पथ सिंघानिया सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं थे, उन्हें खतरों से खेलने का भी बहुत शौक था। जब लोग बुढ़ापे में आराम करने की सोचते हैं तब उन्होंने आसमान नापने की ठानी। साल 2005 में जब उनकी उम्र 67 साल थी, तब उन्होंने एक हॉट एयर बैलून में बैठकर करीब 69,000 फीट की ऊंचाई तक उड़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले 1988 में भी उन्होंने एक छोटा विमान खुद अकेले उड़ाकर लंदन से दिल्ली तक की दूरी सिर्फ 23 दिनों में तय की। यह दिखाता है कि उनके सपने कितने बड़े थे और वे कभी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वे आसमान में उड़ना चाहते थे और उन्होंने यही कर दिखाया। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और एक समय ऐसा आया जब मंदी के कारण उन्हें अपना स्टील और सीमेंट का कारोबार बेचना पड़ा। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब ये कंपनी की जिम्मेदारी अपने बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप देंगे। अपना सब कुछ, अपनी सारी जायदाद और कंपनी के शेयर अपने बेटे के नाम कर दिए। उन्हें लगा था कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा और जिस साम्राज्य को उन्होंने खून पसीने से सींचा था उसे और आगे ले जाएगा। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही कमान बेटे के हाथ में आई, पिता और पुत्र के बीच रिश्ते में करवाहट आने लगी। बात इतनी बढ़ गई, जिस जेके हाउस को उन्होंने बड़े अरमानों से बनाया था, वहाँ एक फ्लैट को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। विजय पथ जी का कहना था कि समझौता के हिसाब से उन्हें वहाँ रहने के लिए एक घर मिलना चाहिए था, लेकिन उनके बेटे ने इससे इनकार कर दिया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला कोर्ट तक पहुँच गया। वो इंसान जो कभी करोड़ों अरबों की संपत्ति का मालिक था, उसे अपने ही घर से बाहर निकलना पड़ा। उन्होंने अपनी आलीशान जिंदगी छोड़कर मुंबई के मालाबार हिल इलाके में एक किराए के मकान में रहना शुरू किया। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से अपना दुख जाहिर किया और कहा कि उनके बेटे ने उनकी कार और ड्राइवर तक छीन लिए। उनकी जिंदगी का यह हिस्सा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। एक तरफ उनकी प्रोफेशनल लाइफ में इतनी बड़ी कामयाबी थी तो दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ में इतना बड़ा दर्द। 87 साल की उम्र में जब उन्हें अपनों के साथ ही सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे अपनी बीमारी और कानूनी लड़ाइयों से अकेले जूझ रहे थे। शनिवार शाम को जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस बार वे वापस नहीं लौट सके। रविवार को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने रेमंड को जो पहचान दिलाई उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन साथ ही उनकी कहानी हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि पैसा और शोहरत ही सब कुछ नहीं होता। रिश्तों की असलियत क्या होती है और कैसे एक गलत फैसला पूरी जिंदगी को बदल सकता है। उन्होंने रेमंड को एक आसमान दिया, उसे दुनिया का बेहतरीन ब्रांड बनाया, लेकिन खुद की जिंदगी के आखिरी पन्ने बहुत ही सादगी और संघर्ष के साथ लिखे गए।